नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 2B को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने घातांक नामक चैप्टर के थ्योरी व अभ्यास 2A को कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में हम अभ्यास 2B को। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को घातांक में सारे घातांक के नियम पढ़ा दिए हैं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में जिनका काम लगेगा घातांक के नियमों का, उन नियमों को हमने यहाँ पर एक पेज पर लिख लिया है। उन पेज को मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने नियम लिख लिया है घातांक का, गुणा वाला नियम, भाग वाला नियम। तो देख सकते हैं एक ही घाते m गुणे एक ही घाते n, यदि आधार समान हो और घाते विभिन्न हो, यानी आधार समान हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही घाते m+1। इसी प्रकार यदि आधार समान हो तो भाग में घाते घट जाती हैं। एक ही घाते m-n, जहाँ m बड़ा होना चाहिए, ये वाला जो आपको पहली संख्या दी गई है, ये m बड़ा होना चाहिए n से, दूसरी वाली संख्या से, ठीक है। लेकिन यदि m छोटा हो जाता है n से, दूसरे में देख लीजिएगा n छोटा हो जाता है, एक ही घाते m भाजक एक ही घाते n। यदि यहाँ पर n बड़ा है, यदि यह n बड़ा होगा तो ये बराबर होगा 1/n-m के। तो इन्हीं तीनों को आप लोग याद रखिएगा एक्सरसाइज 2B को करने के लिए। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं गुणा वाला नियम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। सरल कीजिए। पहले में भी कहा गया 3 की घाते 7 गुणे 3 की घाते 8। तो यहाँ पर देख सकते हैं आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे गुणा में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 की घाते कितना हो जाएगा 8 और 7 हो जाएगा, मतलब 8 और प्लस का 7 बराबर हो जाएगा किसके हो जाएगा 3 की घाते 8 7 15 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका फाइनली उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे आप दूसरे में देख सकते हैं गुणा में घाते पहले जुड़ेंगे, आधार समान है तो ये हो जाएगा 6 और 4 2 6, 6 की घाते 6 हो जाएगा और भाजक 6 की घाते 5 दिया गया है। तो भाग में घाते घट जाती हैं। यदि आधार समान हो तो 6 की घाते दोनों आधार समान है तो 6 से 5 जाएगा, 6 से 5 जाएगा। देखिए 6 बड़ा है तो 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 की घाते 1 मतलब 6 आ जाएगा केवल, ठीक है। अब तीसरे में देखिए 5 की घाते 9 गुणे 5 की घाते 4, भाजक 5 की घाते 8 दिया गया है। तो ये हो जाएगा 5 की घाते गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, 9 और 4 13 हो जाएगा और भाजक हो जाएगा 5 की घाते 8। तो 13 से 8 चला जाएगा तो इतना हो जाएगा 5 की घाते 13 से 8 जाएगा तो 5, 5 की घाते 5 आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 2 गुणे 5 की घाते 2 प्लस 5 गुणे 2 की घाते 5, तो हो जाएगा 2 और गुणे इसका करेंगे तो 5 25 मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। प्लस हो जाएगा 5 और गुणे 2 की घाते इतना करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ जाएगा, 2 की घाते 5, ठीक है। तो हो जाएगा 25 दूनी 50 और प्लस ये कितना हो जाएगा 32 पंचे 160, 50 160 बराबर हो जाएगा 210 के। अब पाँचवें में देखेंगे 2/3 दिया गया है, 2/3 और देख सकते हैं 2/3 दोनों में आधार समान तो 2/3 हमने लिख लिया। गुणा में घाते जुड़ जाएंगे तो 2 ये है 3 ये है 5, तो 2/3 की घाते आप लोगों को 5 मिल जाएगा यहाँ से। अब देखिए अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं 4/9 की घाते 3 गुणे 4/9 की घाते 4, तो आधार समान है तो पहले एक बार हम लिख लेते हैं और गुणा में घाते जोड़ेंगे, 4 3 7 हो जाएगा और यहाँ पर भाग हमें दिया गया है 4/9 की घाते 5 दिया गया है। तो आप देखिए आधार समान हो तो भाग में घाते घट जाती हैं, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4/9 और देख सकते हैं 7 5 से 5 जाएगा 2 मिल जाएगा, तो 4/9 की घाते 2 आप लोगों को इसका फाइनल उत्तर मिल जाएगा। आप देखिए अगले क्वेश्चन में आप देखिए दूसरे में, तो दूसरे क्वेश्चन में भी हमें कहा गया है कि सरल कीजिए। 15 की घाते 8 गुणे 15 की घाते 12 भाजक 15 की घाते 20, तो आधार समान है तो हो जाएगा 15, गुणा में घाते जुड़ जाएंगे 12 8 20 हो जाएगा, तो 15 की घाते 20 हो जाएगा और भाजक यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 की घाते 20 हो जाएगा। तो 15 की घाते 20 15 की घाते 20 यानी उसी संख्या में उसी संख्या से भाग देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1। अब देखेंगे आप 25 की घाते 3 गुणे 25 की घाते 7, तो कितना हो जाएगा 25 की घाते गुणा में घाते जुड़ जाएंगे 10 हो जाएगा और भाजक 25 की घाते 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार 25 की घाते 10 25 की घाते 10 बराबर उसी में उसी संख्या से भाग देंगे तो ये भी आप लोगों को 1 ही मिल जाएगा, ठीक है। जो में देखेंगे 1/2 की घाते 6 गुणे 1/3 1/2 की घाते 3, तो देखिए आधार समान है तो आधार समान हमने लिख लिया और गुणा में घाते जुड़ जाएंगे 6 और 3 ये 9 हो जाएगा, ठीक है। भाजक हो जाएगा 1/2 की घाते 8 हो जाएगा। इस प्रकार आप देखिए 1/2 इस ये बड़ा है यानी m बड़ा है, जो हमने आपको नियम बताया था उसमें m बड़ा है तो 9 से 8 घट जाएगा तो 1/2 की घाते 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 के बराबर। अब देखिए चौथे में 3/4 3/4 6 2 8 हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा और गुणा में घाते जुड़कर 6 और 2 8 हो जाएंगे, ठीक है। ये भाजक 3/4 की घाते हो जाएगा 5। अब देखिए भाग में घाते कट जाती हैं, आधार समान हो तो 3/4 आधार समान है दोनों में और 8 से 5 जाएगा तो आपको 3/4 की घाते आपको कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अब देखिए ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। हमें दिया गया है -1 की घाते -1 की घाते 3 गुणे -1 की घाते 2 गुणे -1 की घाते 15 का मान बताइए। तो हमने आपको थ्योरी पोर्शन में बताया था कि यदि किसी -1 की घात मतलब यहाँ पर ऋण हो, माइनस का कोई संख्या हो, उसकी घात विषम होगा तो वो विषम ही मतलब उतना ही आएगा। तो -1 की घाते ये आपको 3 दिया गया
है तो -1 इसका उत्तर आ जाएगा। ये सम दिया गया है तो इसका मान जो आएगा प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये विषम है तो ये भी माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनका गुणा कर लीजिए, सब गुणे में थे तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। और गुणे फिर आपको माइनस का 1 दिया गया है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 गुणे 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको तीसरे में 1 मिल जाएगा फाइनली उत्तर। अब देखिए चौथे में आपको दिया गया है -1 की घात 49। तो यहाँ पर आप देखिए विषम संख्या है, माइनस की घात विषम संख्या है तो विषम संख्या है तो इसका उत्तर -1 ही आएगा। और भाजक यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये भी विषम संख्या है तो ये भी विषम संख्या है तो ये भी -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ -1 बटे -1। तो माइनस से माइनस में भाग देंगे कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 में भाग देंगे तो आपको 1 ही मिल जाएगा। अब देखिए 5वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें दिया गया है 3 की घातें 12 और गुणे 3 की घातें 7, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी तो 3 की घातें 12 और 7 ही हो जाएगा 19 3 की घातें, और भाजक 3 की घातें 25 हो जाएगा। तो भाग में घातें घट जाती हैं तो जगह 3 की घातें 25 से अब 19 को घटाएंगे तो 6 मिल जाएगा, तो ये माइनस का 6 मिलेगा, 3 की घातें माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। और या तो इस प्रकार से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/3 की घातें 6 प्लस में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए छठवें में क्या कहा गया, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4 डॉट 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 4 20 बार हमें लिखना है। यहाँ पर घात तो 20 कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन आधार क्या होगा, आधार 4 को 20 बार लिखा गया है तो यहाँ पर हम 4 को फिल करेंगे। अब देखिए 8 की घातें 6, उसी प्रकार 7 की घातें 6, तो यहाँ पर आप देखिए घात 6 दे दिया गया है तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे 8 गुणे 7 भर देंगे, या तो इनका गुणा करके 8 7 56 यहाँ पर भर देंगे, दोनों में से कोई भर सकते हैं। अब देखिए तीसरे में क्या कहा गया है, 9 की घातें 12 बटे 5 की घातें 12, तो 9 दिया गया है, एक बार दोनों में से 1 ले लिया गया है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए चौथे में 3 की घातें 8 की घातें 3 दिया गया है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3, इसमें गुणा हो जाता है, आपको नियम में हमने बताया था ये गुणा में दिए गए हैं तो ये दोनों गुणा में हो जाएंगे m गुणे n, तो 3 की घातें कितना हो जाएगा 8 3 24 यहाँ पर भर दीजिएगा। अब देखिए पांचवें में क्या, पांचवें में भी इसी प्रकार से इनका दोनों का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर आपको आधार दिया गया है 2 की घातें यहाँ पर 5, ये वाला आगे कर दिया गया तो ये 3 हो जाएगा। अब देखिए 7वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दिया गया है 5 की घातें 5 गुणे 8 की घातें 5 का सरलतम रूप होगा, ठीक है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें इनको करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों का जो घात है समान है और आधारें समान नहीं, तो आधारों का गुणा कर लीजिए। आधारों को गुणा कितना आएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा आधारों को गुणा, और घात समान है तो एक बार लिख जाएगा, तो यानी 40 की घात 5 कहाँ पर आपको दिया गया है, पहले में दिया गया है तो पहला सही हो जाएगा। अब देखिए 8वें में आप देख -3 की घातें 4 और भाजक -3 की घातें 2, तो देख सकते हैं आधार समान है तो -3 हो जाएगा। और देखिए आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं तो 4 से 2 जाएगा तो आप लोगों को 2 मिल जाएगा, तो -3 की घातें 2 मिल गए। अभी कितना हो जाएगा -3 गुणे -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 9 कहाँ दिया गया है, तीसरे में, तो ये सही हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार 9वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 4 गुणे 5 की घातें 2 प्लस 5 गुणे 4 की घातें 2 का मान होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये हो जाएगा 4 और गुणे 5 का गुणा 5 में करेंगे, मतलब 2 बार, यानी 5 गुणे 5 लिखा है, और प्लस 5 ये वाला देखिएगा, और गुणे 4 की घातें 2 यानी 4 गुणे 4 लिखा गया है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो 100 हम पहले लिख देते हैं, फिर प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं, फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये 5 चौको 20 और 20 चौको 80 हो जाएगा, तो ये 80 हो गया, ठीक है। तो 100 प्लस 80 कितना हो जाएगा 180, तो 180 किस विकल्प में दिया गया है आप देख सकते हैं, चौथे में दिया गया है 180, तो इसको हम सही कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपका अभ्यास 2 भी कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।